एक 32 साल की बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम भारती देवी होता है, जो कि हरकेश मंत्री की पत्नी होती है। रात के 8 बजे के आसपास वह किसी होटल में पहुंच जाती है। होटल में कमरा बुक कर लिया जाता है और कमरे में जाने के बाद वह अपने नौकर साहिल के पास फोन कॉल करती है। साहिल को बताया जाता है कि इस होटल में कमरा नंबर 202 है और तुम जल्दी से वहां पर पहुंच जाओ। अब साहिल नौकर आधे घंटे के बाद उस होटल में पहुंच जाता है। होटल के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता है, फिर भारती देवी दरवाजा खोल देती है और जैसे ही वो नौकर साहिल इस कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। साहिल देखता है कि भारती देवी के शरीर पर केवल 2 ही कपड़े होते हैं और इसके बाद भारती देवी कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। इसके बाद इस बंद कमरे में भारती देवी और उसके नौकर साहिल के बीच क्या होने वाला है, बहुत ही हैरत अंगेज और रहस्यमय घटना है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप राणा। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है राजस्थान के जोधपुर जिले से। इसी जोधपुर जिला के अंदर एक बकासुर गांव आता है और इसी गांव में रहने वाला 55 वर्षीय हरकेश, जो कि एक एक्स मंत्री होता है। कई साल पहले वह मंत्री के पद पर काम कर चुका होता है। मंत्री के पद पर रहते हुए उसने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, प्रॉपर्टी कमाई थी, मान मर्यादा और इज्जत भी कमा रखी थी। इसके 2 बेटे होते हैं। दोनों ही बेटे विदेश में जाकर यानी कनाडा में जाकर सेटल हो जाते हैं और इसकी पत्नी की 4 साल पहले मौत हो चुकी है। हरकेश अपने घर पर अकेला रहता था, लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने के बाद हरकेश का अकेलापन इसको परेशान करने लगता है। अब हरकेश सोचने लगता है कि इस उम्र में जाकर मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आखिरकार जब यह बात वो सोच ही रहा होता है तो 2-3 दिन का वक्त गुजरने के बाद एक विधवा महिला उसके घर पर आती है। उस विधवा महिला का नाम भारती होता है। उम्र 32 साल के आसपास की होती है। भारती देवी खूबसूरत होती है, जवान होती है। जैसे ही भारती देवी इस मंत्री के घर पर पहुंचती है तो मंत्री को बताया जाता है कि मैं एक विधवा महिला हूँ और मेरा एक 5 साल का बेटा भी है। मेरे पति की कई साल पहले मौत हो चुकी है। मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है और मैं आपके घर पर कामकाज करना चाहती हूँ। और इस तरह से मंत्री साहब हरकेश अब सोचने लगता है कि ये भी मेरी तरह अकेली ही रहती है। और इस तरीके से हरकेश मंत्री अब इस विधवा महिला को अपने घर पर कामकाज दे देता है, यानी कि इसको नौकरी अपने घर पर दे देता है। अब ये विधवा महिला भारती देवी हर रोज इसके घर पर आती थी, कामकाज निपटा कर चली जाया करती थी। 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। भारती देवी ने मंत्री साहब की जमकर सेवा की थी, जिससे मंत्री हरकेश काफी खुश हो जाता है और वह फिर एक दिन इस विधवा महिला को कहने लगता है कि भारती, तुमने मेरी खूब सेवा की है। तुम भी अपने जीवन में अकेली हो और मैं भी अपने जीवन में अकेला ही हूँ। मेरे पास पैसा है, रुतबा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ मेरे पास है, लेकिन एक जीवन साथी नहीं है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इस तरीके से जब भारती देवी मंत्री की इन बातों को सुनती है तो वह गदगद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर भारती देवी की किस्मत का बंद ताला खुल चुका होता है। भारती देवी उसको मना नहीं कर पाती है, क्योंकि जानती थी कि इसके पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है और मुझे पैसा मिलने वाला है। और इस तरीके से ये विधवा महिला भारती देवी अब इस मंत्री के साथ शादी कर लेती है। मंत्री साहब की उम्र 55 साल की थी, जबकि इसकी उम्र मात्र 32 साल की होती है। और इस तरह से जैसे ही दोनों की शादी को 20 दिन का वक्त गुजर जाता है तो इसके बाद जो मंत्री साहब की पत्नी भारती देवी होती है वो समझ जाती है कि उसका पति रात के समय उसको खुश नहीं रख पाता है, क्योंकि उम्र ज्यादा होती है, जिस वजह से मंत्री साहब अपनी पत्नी को वो खुशियां नहीं दे पाता है जो उसे देनी चाहिए थी। मंत्री की पत्नी भारती देवी अब सोचने लगती है कि मेरी सारी जो जिंदगी है, मेरा जो यौवन है, मेरी जो सुंदरता है, वो सारी खराब होने वाली है। मैं सारी उम्र ऐसे नहीं बिता सकती हूँ। और इस तरह से वह कोई बीच का रास्ता निकालना शुरू कर देती है। जैसे ही 2 दिन का वक्त गुजर जाता है तो हरकेश मंत्री और उसकी पत्नी भारती देवी अपने घर के आंगन में बैठकर
चाय पी रहे होते हैं। उसी समय वहां पर एक हैंडसम नौजवान लड़का जिसका नाम साहिल होता है, 19-20 साल उसकी उम्र होती है, वो लड़का वहां पर पहुंच जाता है और मंत्री के पैरों में गिर जाता है। कहने लगता है कि मंत्री साहब, मुझे छोटी मोटी नौकरी दे दो। मेरे घर में मेरी 3 बहनें हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, मुझे कोई कामकाज नहीं मिल रहा है। मंत्री साहब को तरस आने लगता है। लेकिन जब मंत्री की पत्नी भारती देवी की नजर उस हैंडसम नौजवान लड़के पर पड़ती है, तो फिर भारती देवी सोचने लगती है कि ये लड़का मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। भारती देवी तुरंत उस लड़के को कहने लगती है कि तुम हमारे घर में जो है घर के छोटे मोटे कामकाज करना शुरू कर दो, इसके लिए तुम्हें 10-12 हजार रुपए महीना मिल जाएंगे। मंत्री अपनी पत्नी की बात को कभी नहीं टालता था और इस तरह से ये लड़का साहिल अब मंत्री के घर पर नौकरी करना शुरू कर देता है। 15 दिन का वक्त गुजर जाता है। जैसे इतना वक्त गुजरता है तो एक दिन मंत्री अपनी पत्नी भारती देवी को कहने लगता है कि मुझे किसी जरूरी काम से 3-4 दिनों के लिए बाहर जाना है और वो काम काज करके मैं जल्दी ही घर पर लौट आऊंगा। भारती देवी तुरंत खुश हो जाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि अब भारती को बहुत बड़ा मौका मिलने वाला होता है। जैसे ही भारती का पति हरकेश अपने कामकाज के लिए निकल जाता है तो फिर वो लड़का भी उसके घर पर कामकाज करने के लिए आता है और आज के समय में जैसे ही दिन भर वो लड़का घर पर कामकाज करता है तो रात के 8 बज जाते हैं। 8 बजे के आसपास साहिल अपनी मालकिन भारती देवी को कहने लगता है कि मुझे अपने घर पर जाना है। लेकिन भारती उसको कहने लगती है कि तुम तो जानते हो कि मेरे पति घर पर नहीं है और आज रात तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, तुम्हें पूरी रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। और इस तरह से साहिल अपनी मालकिन की सारी बातों को समझ चुका होता है। इसके बाद भारती देवी अपने नौकर को कुछ पैसे देती है। पैसे देने के बाद कहती है कि तुम्हें हर रोज ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे और आज की रात तुम्हें मेरे साथ गुजारनी है। साहिल बेहद खुश हो जाता है और इस तरह से भारती देवी की बंद किस्मत का ताला यहाँ पर खुल जाता है। साथ में इस लड़के की बंद किस्मत का ताला भी खुल जाता है। रात के 10 बजे के आसपास का वक्त हो जाता है। फिर ये दोनों ही एक बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में जाने के बाद बेडरूम का दरवाजा बंद करते हैं और इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते बन जाते हैं। साहिल और भारती तब तक गलत रिश्ते बनाते हैं जब तक इन दोनों की संतुष्टि नहीं हो जाती है। आखिरकार जब दोनों की संतुष्टि हो जाती है तो फिर साहिल आज की रात पूरी रात यहीं गुजारता है और इस तरह से 3-4 दिन का इनके पास समय होता है। अब तो हर रात साहिल और भारती दोनों एक ही कमरे में गुजारते रहते थे। लगभग 4-5 दिन का वक्त गुजर जाता है। भारती का पति हरकेश भी घर पर आ जाता है। हरकेश जैसे घर पर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी बेहद खुश होती है और नौकर के चेहरे पर भी काफी मुस्कान होती है। लेकिन हरकेश नहीं जानता था कि उसकी पीठ के पीछे भारती क्या करती है। इस तरीके से लगभग थोड़ा और समय गुजरता है, लेकिन अब हरकेश लगभग अपने घर पर ही रहा करता था और हरकेश की पत्नी भारती देवी को अपने नौकर से मिलने का समय नहीं मिलता है। आखिरकार एक ऐसा दिन भी आ जाता है जिसमें भारती देवी रात के 8 बजे के आसपास अपने पति हरकेश को कहती है कि मेरी सहेली का जन्मदिन है, मुझे उसके जन्मदिन पर जरूर जाना है और मैं 3-4 घंटों के बाद घर पर वापस आ जाऊंगी। मंत्री साहब मान जाता है और इसके बाद हरकेश मंत्री की पत्नी भारती देवी अपनी गाड़ी उठाती है और गाड़ी लेकर सीधे ही वह एक होटल तक पहुंच जाती है। वह अपनी सहेली के घर पर नहीं जाती है, बल्कि ये सब तो उसने अपने पति से झूठ बोला था। और इस तरह से भारती देवी एक होटल में पहुंचकर होटल के मालिक जयदेव से बातचीत करती है और होटल में कमरा बुक कर लिया जाता है। होटल के कमरे में जाने के बाद ये महिला अपने नौकर के पास फोन कॉल करती है। नौकर आधे घंटे के बाद इस होटल में पहुंच जाता है। होटल के कमरे में भी वो चला जाता है और इसके बाद ये दोनों कमरे का दरवाजा बंद कर लेते हैं, फिर से गलत रिश्ते कायम करने लगते हैं। लेकिन होटल का मालिक जयदेव इस मंत्री की पत्नी भारती को अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन भारती देवी
इस होटल के मालिक जयदेव को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। होटल का मालिक जयदेव तुरंत अपने उस मंत्री साहब हरकेश के पास फोन कॉल करता है और हरकेश को बताया जाता है कि तुम्हारी पत्नी होटल में आई है, कोई लड़का उसके साथ था। जैसे ही हरकेश मंत्री जयदेव की इन बातों को सुनता है तो तुरंत अपनी दूसरी गाड़ी लेकर उस होटल में पहुंच जाता है। होटल के कमरे में भी पहुंच जाता है। जब होटल का कमरे का दरवाजा खोला जाता है तो मंत्री साहब की आंखें फटी की फटी रह जाती है। मंत्री देखता है कि उसकी पत्नी नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है और इसके बाद मंत्री साहब उसी समय अपनी पत्नी की पिटाई करना शुरू कर देता है। आखिरकार पुलिस बुला ली जाती है और फिर इस नौकर साहिल और भारती देवी को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही 2 महीने का वक्त गुजर जाता है तो फिर मंत्री साहब अपनी पत्नी भारती देवी को तलाक दे देता है और इस तरह से मंत्री की पत्नी भारती देवी ने अपने ही नौकर के साथ अपने गलत रिश्ते बनाकर अपने पूरे परिवार को और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया था। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सजग करना था, आपको सतर्क करना था। तो मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।